गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पिछले क्लास में बता रहे थे कंकाल तंत्र। इसको थोड़ा सा हम क्यू की रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। 206 हड्डियाँ के 206 हड्डियाँ आप यूं याद कर लीजिएगा। करे हैं कि नहीं? आपको सब याद भी होगा। हाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। पैर में आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये सब याद करा दिए हैं कि नहीं? चलिए हल्का सा रिवीजन करा देते हैं स्पीड में। उपांगी हाथ में होता है, उपांगी। फिर आपका इधर हो गया अक्षीय। अक्षीय में आपका 80 हड्डी। इधर हो गया 126 हड्डी। हाथ में आपका हो गया 30 दूनी 60 हड्डी। कितना हो गया? 30 दूनी 60 हड्डी। पैर में भी आपका हो गया 30 दूनी 60 हड्डी। फिर आपका हो गया स्केपुला। स्केपुला, स्केपुला का हिंदी होता है अंश मेखला। अंश मेखला, इसकी संख्या 2। फिर हो गया पैल्विक। पैल्विक, इसका नाम होता है हिंदी में श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, इसकी भी संख्या 2 होती है। फिर होता है कैल्विक। कैल्विक, कैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 60, 60, 120, 126। चलिए हाथ में क्या क्या बताए थे? हाथ में क्या क्या बताए थे? हाथ में बताए थे ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इसकी संख्या बताए थे 1, इसका 1, इसका 1, इसका 5, 8, इसका 5 और इसका 14। ये आपका 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी, 2 हाथ में 30 दूनी 60 हड्डी। फिर आपका बताए थे पैर में बताए थे क्या क्या? इसमें बताए थे आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। इसमें भी आपका 30 हड्डी आ गया। एक टार्सल में 7 हड्डी हो जाता था। ये 5 हड्डी हो गया। ये हो गया 14, 5, 19, 7, 26, 26, 34। आपका हाथ और पैर दोनों क्लियर हो गया। यहाँ तक याद हो गया होगा। यहाँ तक याद करने में कई समस्या है, यहाँ तक में दिक्कत है। हाँ, चलिए आगे बढ़ें। अक्षीय में आपको बताए थे इसमें सिर होता है। सिर, इसमें 29 हड्डी होता है। फिर आपका रीढ़ की हड्डी हो गया। रीढ़ की हड्डी हो गया 24। रीढ़ की हड्डी 26 हो गया। फिर आपका हो गया पसली की संख्या हो गया 24। फिर स्टर्नम हो गया। स्टर्नम 1 हो गया। कितना हो गया? 26, 24, 50, 50 और 30, 80। 29 और 31, 80। टोटल 80 हड्डी यहाँ पर भी हो गया आपका। तो यहाँ तक आपको समझा दिए थे। एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा। हाथ में क्या बताए थे? हाथ रख के बोलिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। फिर इस पैर में बोलिए फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। यहाँ तक याद हो गया आपको। 206 हड्डी में एक हड्डी भी नहीं भूलना।
206 हड्डी का 206 हड्डी एकदम याद रहना चाहिए, एकदम कंठ में याद होना चाहिए, एकदम फटाफट बोलना है। ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, पैर में बोलेगा फीमर पटेला टिबिया फिलर टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। फिर आपका सिर में 29 हड्डी, रीढ़ में 26 हड्डी, पसली में 24 हड्डी, एक स्टर्नम हो गया 80, 206 हड्डी क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें, इसको मिटा दे। ये सब तो आपको बता दिए थे, हल्का सा क्विक रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हम ये अभी अच्छी वाला अभी पूरा क्लियर बढ़िया से नहीं किए हैं। चलिए अक्षीय वाला पर आते हैं। उपांगी तो आपका क्लियर हो गया। चलिए अक्षीय चलते हैं। चलिए अच्छी अच्छी में देखिए पहला हो गया आपका यहाँ सिर, क्या वो इसमें भी दो टाइप का होता है। पहले इसका समझ लीजिए प्रकार। अक्षीय में कितना हड्डी, सिर अक्षीय में आपका 80 हड्डी, और जिसमें सिर में आपका 29 हो गया। फिर आ गया हायोड बोन, हायोड आ गया। अक्षीय में क्या क्या बताए थे आपको, सिर बताएं, पसली बताएं, पसली रिप्स इसमें हो गया 24, एक स्टर्नम एक स्टर्नम हो गया। और फिर आपका हो गया रीढ़ की हड्डी। चलिए रीढ़ की हड्डी में चलते हैं। रीढ़ की हड्डी में आपका 26, अब जोड़ के देख लीजिए 80 हो जाता है। 26, 24, 50, 29, 31, 30, 50, 80। अब आपका सिर में भी दो टाइप का दो तीन टाइप का होता है। सिर में कान होता है, कान में 6 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 6 हड्डी। मेलिकस इनकस स्टेप्स, शॉर्टकट में मेलिकस इनकस स्टेप्स, मेलिकस इनकस स्टेप्स। फिर आपका होता है एक हायोड बोन, कान में 6, एक हायोड बोन। फिर यहाँ होता है अस्कल यानी खोपड़ी। सिर अलग होता है, खोपड़ी अलग होता है। खोपड़ी में आपका 22 हड्डी, और खोपड़ी में भी 2 अंग टूट जाते हैं। एक होता है कपाल बोलिए, कपार बोलिए, इसमें आपका 8 हड्डी। ये हो गया चेहरा, इसमें होता है 14 हड्डी। 14, 8, 22, और 22 यहाँ एक हो गया 23, 23 कितना हो गया? 23 हो गया। 22, 23, 23, 29 हो गया 29 क्लियर। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए आपको बताएं भी थे, सिर यहाँ से आपका कहलाता है, यहाँ तक पूरा ऊपर सिर कहलाता है। लेकिन अगर खोपड़ी बोलेगा तो सिर्फ ये जहाँ पर आपका बाल उगा हुआ है ये स्कल में आता है, खोपड़ी में आता है। लेकिन अगर खोपड़ी में आपका फेस और कपाल दोनों आता है, फेस और कपाल दोनों आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका। अगर सिर्फ बाल जहाँ पर उगा हुआ है उसको कहते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल बोलिए, कपार बोलिए। हम लोग अपना बोलचाल के भाषा में कपार बोलते हैं, मारेंगे कपड़ा फोड़ देंगे, है कि नहीं? तो कपार किसको बोलते हैं? जहाँ पर बाल उगा हुआ रहता है, हमारे माथे पर जिस जगह पर बाल उगा रहता है उसे कपाल बोलते हैं। और ये चेहरा, इसमें 14 हड्डी पाया जाता है। इसमें सबसे आपका हो गया मेंडुला और मैक्सिला और मेंडुला, ये सबसे मजबूत हड्डी में आता है, जिसमें आपका मैक्सिला हिलता है और मेंडुला हिलता नहीं। तो मैक्सिला और मेंडुला सबसे मजबूत हड्डी आती है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक आपको सब पढ़ा दिए गए थे। बाकी हम थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा देते हैं। इसमें आपको 24 में बताए थे कि 2 रिब्स खुला हुआ मुँह रहता है, 2 रिब्स खुला हुआ, जिसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो जिसका मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर स्टर्नम पाया जाता है,
यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है, जो सभी पसलियों को क्या करता है, जोड़ कर रखता है। क्या करता है, जोड़ कर रखता है। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी देखिए, आप अगर गौर से देखिएगा तो रीढ़ की हड्डी क्या होता है कि यहाँ पर जो गर्दन है, ये रीढ़ की हड्डी ही बाहर निकला है, ये रीढ़ की हड्डी ही बाहर निकला है, जिसको क्या बोलते हैं आपका ऑस्टियो क्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियो। चलिए तीन टाइप का होता है रीढ़ की हड्डी, ये बता देते हैं। ये ज़्यादा डीपली में जाइएगा नीट वगैरह में तब आपको बताया जाता है, लेकिन फिर भी चलिए आपको यहाँ चर्चा कर दिए तो बता देते हैं। जो गर्दन के पास जो हड्डियाँ पाई जाती है रीढ़ वाली, उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन यहाँ पर जो बीच में आपका पाया जाता है, यहाँ पर बीच में, उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जो सब कमर के पास लास्ट में पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत? अगर इसको फिर से आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब मिटा दें। आपका कंकाल में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। कंकाल समझिए ख़त्म ही हो गया है, लेकिन हड्डी में बचा हुआ है। हड्डी में आपको बताना है सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये सब थोड़ा सा बता देते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे बड़ी हड्डी आपका होता है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह क्या होती है? फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और यह पैर में जांघ के पास पाया जाता है, जिसको खोखली भी होती है। अब ये खोखली होने का कारण है कि अगर भारी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो फिर चलने में मुश्किल होगा, इसीलिए यह हड्डियाँ खोखली पाई जाती हैं। ये खोखली पाई जाती है, ठीक है। और खोखली पाई जाती है, और जिस वजह से इसके अंदर अस्थिमज्जा पाया जाता है और ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है? ब्लड का निर्माण हड्डियों के अंदर में होता है। और हड्डियों के अंदर में होते हुए भी हड्डी में ब्लड नहीं पाया जाता है। ब्लड में आपका ब्लड में ये आपका आरबीसी तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें लिम्फ होता है, लिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिम्फ होता है, जो ऊर्जा देता है, लिम्फ ऊर्जा देता है। और जगह जगह पर लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड जो आपका हड्डियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही लिम्फ नोड जो है पोलियो में प्रभावित हो जाता है, जिस वजह से हड्डी काम करना बंद कर देता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो हड्डी है इसमें ब्लड नहीं है, तो इसको ऊर्जा मिलना चाहिए, इसको भी तो बनने का हक है, इसके भी कोशिकाएं को सब चीज़ चाहिए, तो इसकी कोशिकाओं को ऊर्जा लिम्फ पहुंचाती है, जो ब्लड में येलो कलर का पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर लिम्फ नोड लगे होते हैं, जो इसकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। अब होता क्या है कि जो पोलियो वाला वायरस है वो इसी पर अटैक कर देता है, और इस पर अटैक करने के बाद हड्डी पर जो है प्रोटीन मिलना, ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, जिस वजह से वह काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो पोलियो में कौन सा प्रभावित होता है, ये आपका भी प्रश्न पूछेगा। तो लिम्फ नोड क्या प्रभावित होता है? लिम्फ नोड प्रभावित होता है। समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब आगे बढ़ें।
लिम्फ नोड समझने में दिक्कत है। अब हो गया सबसे बड़ी हड्डी आपका हो गया फीमर, आपके खोखली हड्डी फीमर। फिर आपका बोलेगा कि हड्डियों में प्रोटीन किससे मिलती है, तो लिम्फ से। फिर आपका बताएं कि लिम्फ पीलिया में, पोलियो में, सॉरी पीलिया नहीं, पीलिया तो इसको बोलते हैं जॉन्डिस को। पोलियो में जो प्रभावित होता है तो लिम्फ नोड प्रभावित होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है। सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत होता है मैक्सिला और मेंडुला। जबड़े की हड्डी डायरेक्ट आप याद रखिएगा, सबसे नीचे वाला होता है जो मैक्सिला होता है, ऊपर वाला मेंडुला होता है। नीचे वाला मैक्सिला, ऊपर वाला मेंडुला, नीचे वाला मैक्सिला, ऊपर वाला मेंडुला, नीचे वाला मैक्सिला, ऊपर वाला मेंडुला। इसे जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। सबसे कमज़ोर हड्डी आपको बताए थे कैल्विकल, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो कैल्विकल सबसे कमज़ोर हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी आपका फीमर, और सबसे छोटी हड्डी कान पे पाया जाता है स्टेपिस। क्या पाया जाता है? कान पर, कान में छोटी सी हड्डी पाया जाता है, उसी पर एक स्टेपिडस नामक सबसे छोटा मांसपेशियाँ पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। तो स्टेपिस नाम का सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी मैक्सिला और मेंडुला। और सबसे इसमें हड्डी में पोलियो में कौन प्रभावित होता है? लिम्फ नोड। हड्डियों को प्रोटीन कौन प्रदान करता है? लिम्फ। फिर आपका बताए थे सबसे खोखली हड्डी क्या होता है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी मैक्सिला और मेंडुला जबड़े की हड्डी। फिर आपका होता है सबसे ज़्यादा अंगुलियों में हड्डियाँ पाई जाती है। एक पूरे अंगुलियों में 14 हड्डी पाया जाता है। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो पैर और हाथ मिला के आपका 56 हड्डी सिर्फ अकेले अंगुलियों में हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हड्डी पूछेगा, सबसे कम नहीं पूछता है, क्योंकि कम तो लगभग जगह रहता है। जैसे फीमर हो गया, फिर आपका यहाँ ह्यूमरस हो गया, तो सब जगह तो एक नहीं पूछता है, अधिक पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं, उसके बाद ज्वाइंट शुरू करेंगे। संधि। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। खोखली हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। सबसे बड़ी हो गया, सबसे फीमर हो गया, खोखली हो गया, बॉडी हो गया, खोखली हो गया, छोटी हो गया। फिर आपका हो गया सबसे अधिक हड्डी, अधिक हड्डियाँ अंगुलियों में पाई जाती है। अंगुलियों में पाई जाती है। सबसे अधिक अंगुलियों में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी आपका जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की, आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिला और मेंडुला। होती है। तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, जबड़े की हड्डी होती है।
सबसे छोटी हो गया, सबसे मजबूत हो गया, सबसे कमज़ोर हड्डी, कमज़ोर हड्डी, सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विकल होती है। कैल्विकल, कैल्विक बोलिए, कैल्विकल बोलिए, सब यही कैल्विकल होती है। हड्डियों में ऊर्जा, हड्डियों में ऊर्जा लिम्फ पहुंचाती है, लिम्फ पहुंचाती है। फिर आपका हो गया पोलियो में लिम्फ नोड, लिम्फ के बैंक को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। लिम्फ नोड प्रभावित होती है, होती है। और क्या बताए थे? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं समझने में दिक्कत है बाबू, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब शुरू करते हैं ज्वाइंट, संधि। हड्डियां जिस जगह से दूसरे हड्डी से जुड़ती है उसे ज्वाइंट कहते हैं। हड्डियां जिस जगह पर दूसरे हड्डियों से जुड़ती हैं उसे ज्वाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट भी बहुत आपका 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है घूमने वाला, एक होता है एकदम नहीं घूमने वाला, एक होता है हल्का फुल्का घूमने वाला। जैसे होता है पहला इमूवेबल, इमूवेबल इसको बोलते हैं अचल संधि, अचल संधि। इसका एक और नाम है सूचर संधि, रेशेदार संधि, सब इसी को बोला जाता है। इसमें देखिए आपका हो गया खोपड़ी की हड्डी को आप इच्छा अनुसार नहीं घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं, जैसे हाथ की हड्डी देखिए घूम रहा है, पैर की हड्डी घूम रहा है, लेकिन आप सर की हड्डी को घुमा नहीं सकते। घूम सकता है? नहीं घूम सकता। तो ये खोपड़ी हो गया आपका सूचर संधि। क्या हो गया? सूचर संधि। अचल संधि इसे क्या कहते हैं? बिना घूमने वाला, जो आपका हड्डी घूमता नहीं। उसके बाद होता है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल क्या होता है? ये होता है अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। इसमें आता है पहला रिब्स,
पसली। दूसरा आता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। हड्डी, पसली, रीढ़ की हड्डी। ये भी देखते हैं पूरा नहीं घूमता है, लेकिन हल्का फुल्का घूमता है। जैसे पसली, सांस लेते हैं तो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। उसके बाद आपका हो गया रीढ़ की हड्डी। देखिए झुक रहा है, ये आपका मुड़ रहा है, नहीं झुक पाते। अगर ये स्ट्रेट रहता तो ऐसे ही रहते कि नहीं। तो इस वजह से ये आपका हल्का जो घूमता है उसे कहते हैं स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि। स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि। उसके बाद होता है को फ्रीली मूवेबल, जो पूरे घूम जाता है। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल क्या होता है? फ्रीली मूवेबल ये होता है जो पूरा घूम जाता है। इसमें भी आपका 1 2 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के होता है मूवेबल में? 3। फ्रीली मूवेबल में आपका 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और इसका हिंदी होता है पूर्ण संधि। क्या होता है? पूर्ण संधि। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसको नोट कीजिए। पूर्ण संधि थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, यहीं पर समझा देते हैं। ठीक है। पूर्ण संधि में होता है, एक होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जिसको हिंदी में कहते हैं कंदुक खलिका। कंदुक खलिका। कंदुक खलिका। कंदुक खलिका नुमा हड्डी में होता क्या है कि इसमें एक खोखला गोला के आकार का रहता है हड्डी, और इसके अंदर एक गोला आकार के हड्डी फंसा हुआ रहता है। इससे हड्डियाँ जुटी रहती हैं। इसमें होता क्या है कि आपका ये गोल से घूम सकता है। अंदर में क्या हो सकता है? घूम सकता है। इसे बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल, ये देखिए बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ये आपका फ्रीली मूवेबल होता है। आप हाथ वाला देख सकते हैं, स्केपुला के पास पूरा घूम जाता है। घूमता है कि नहीं? पैर में भी, कमर के पास, आपका पैल्विक के पास पूरा घूम जाता है। तो ये आपका हाथ पैर इसमें आता है। कौन सी आता है? हाथ पैर आपका स्लाइटली बॉल एंड सॉकेट में आता है। हाथ में, पैर में, कमर में, कमर के पास पाया जाता है। कमर में, कंधा में, ये सब आपका कंधा के पास पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट। ये आपका स्थान बता रहे हैं, लेकिन मेनली पाया जाता है हाथ पैर में। ठीक है, वो आपका कमर के स्थान पर बता दूँ कि बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है। फिर इसी का छोटा रूप होता है सैडल। इसी का छोटा रूप होता है सैडल, अंगूठे में पाया जाता है। आप हाथ को देखिए, अंगूठा को पूरे चारों तरफ का से घुर जाता है। बॉल एंड सॉकेट का सबसे छोटा रूप सैडल है। बॉल एंड सॉकेट का सबसे छोटा रूप सैडल है। इसको अंगूठा लिख सकते हैं, अंगूठा। फिर इसमें आता है आपका सैडल हो गया। उसके बाद आता है हिंज बोन, कब्जा संधि। कब्जा संधि नाम से ही समझ रहे हैं, कब्जा संधि। जैसे आप दरवाजे में देखे होंगे कि कब्जा संधि लगा हुआ रहता है कि नहीं। दरवाज़ा एक ओर से खुलता है, एक ओर से लॉक हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारे हाथ पैर में भी आपका ऐसा पाया जाता है। जैसे देखिए, हाथ इधर से यहाँ तक तो ले आ रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं जा रहा है। जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये आपका हो गया कब्जा संधि। क्या हो गया? कब्जा संधि। यहाँ पर होने के कारण क्या है कि यहाँ पर आपका ह्यूमरस थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से ये रोक रहा है। लेकिन पैर में ह्यूमरस नहीं होकर पटेला रोकता है। ये आपको आगे आने नहीं देता। ये पीछे तो घूमता है, लेकिन आगे आने नहीं देता है। तो ये आपका एक और खुलने वाले को कब्जा संधि कहते हैं। एक और खुलने वाले को क्या कहते हैं? कब्जा संधि। ये आपका केहुनी और घुटना में पाया जाता है। केहुनी और घुटना में पाया जाता है। केहुनी और घुटना, घुटना। केहुनी और घुटना के पास कौन सा संधि पाया जाता है?
आपका हिंज बोन। कौन सा पाया जाता है? हिंज बोन। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसी प्रकार का डायग्राम पार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया। अब थोड़ा हम पूछ लेते हैं आपसे प्रश्न, अब बता पाते हैं कि नहीं। आप बताइए, केहूनी में कौन सा संधि पाया जाता है? हिंज बोन। कौन सा संधि? हिंज बोन। अंगूठा में बताइए। सैडल। हैंडल में सैडल। हाँ, अंगूठा में सैडल। घुटना में हिंज बोन। फिर आपका कंधे में बॉल एंड सॉकेट। कमर के पास बॉल एंड सॉकेट। फिर आपका रिब्स स्लाइटली मूवेबल। समझ में आया? खोपड़ी सूचर संधि। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।